नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर। नाज़रीन, आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म का मुजर्रब और लाजवाब रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है, हर तरफ से सुकून हासिल करने का अमल है। अगर आप हर वक्त बेसुकून रहते हैं तो इस अमल के करने से अल्लाह ताला आपको सुकून और बेचैनी दूर फरमा देते हैं। अगर घर में बीमारी है, बीमारी ख़त्म हो जाती है, घर वाले हर तकलीफ़ से महफूज हो जाते हैं। आप के अगर किसी काम में रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं तो वो दूर हो जाती हैं। इतना मुजरब अमल है, सिर्फ़ आप एक बार करें तो अल्लाह के फजल करम से आपकी ज़िंदगी एक अमन का गहवारा बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त और लाजवाब रूहानी अमल है। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, आप अमल का मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, जो शख्स भी चाहता हो कि उसके ज़िंदगी में तंग दस्ती दूर हो जाए, घर वाले हर परेशानी मुसीबत से महफूज हो जाएं, हर तरह की जायज़ मुराद पूरी हो, ज़हनी सुकून हासिल हो जाए, रिज़्क़ की कमी दूर हो जाए, तो वो इस रूहानी नक्श जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आपने इशा की नमाज के बाद आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। ठीक है, किसी भी दिन आप इस नक्श मुबारक को लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने इशा की नमाज के बाद है। तो आपने बेहतर है कि आप इसको सोमवार, पीर के दिन, जुमेरात के दिन या जुम्मा के दिन, 3 दिनों में किसी दिन भी लिखे तो वो सबसे अफजल है। ठीक है, आपने इस नक्श मुबारक को इस तरतीब से लिखना है कि आपने एक अदद सफ़ेद कागज़ ले लेना है और अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से इस नक्श मुबारक को लिखना है। ठीक है, अर्के गुलाब के अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के उसकी स्याही बना लेनी है। ठीक है, एक सफ़ेद कागज़ ले लेना, उसके ऊपर आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं। ठीक है, हाजत के। ठीक है, बारगाह इलाही में नफल पढ़कर अपनी दुआ मांगे। ठीक है, उसके बाद आपने इस नक्श मुबारक को लिखना है। लिखने की तरतीब मैं आपको बता देता हूँ, आपने किस तरतीब से इस नक्श मुबारक को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेंटर वाला लिखना है। ठीक है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, ये आपने लिखना है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। लिखकर उसके बाद आपने दाईं साइड से, ठीक है, या अल्लाह या रब्बु, या अल्लाह या रब्बु, इस तरतीब से आपने मुकम्मल इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने फिर शुरू करना है इलाही बेहुरमाती, यहाँ से आपने शुरू करना है। ठीक है, इलाही बेहुरमाती मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही बेहुरमाती अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये दायरा मुकम्मल करने के बाद आपने फिर लिखना है इलाही बेहुरमाती इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन व हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन व हज़रत इमाम बाकर व हज़रत इमाम जाफ़र व हज़रत इमाम मूसा काज़िम व हज़रत इमाम अली रज़ा। ठीक है, ये दायरा मुकम्मल करने के बाद फिर आपने नीचे इलाही बेहुरमाती इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इलाही बेहुरमाती हज़रत इमाम अली तकी अलैहिस्सलाम, इलाही बेहुरमाती इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इलाही बेहुरमाती हज़रत इमाम हुज्जत इमामुल महदी अलैहिस्सलाम। ठीक है, इस तरतीब से आपने इस नक्श मुबारक को मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से इस नक्श मुबारक को लिखना है। लिखकर आपने इसको खुशक होने देना है। खुशक होने के बाद आपने इसको अतर वगैरह लगा लेना है और तवीज़ नमा महफूज कर लेना है। ठीक है, अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं, अगर आपको अपनी परेशानी है तो वो आप इसको तवीज़ नमा बनाकर अपने पास महफूज कर लें, परस में रख लें, गले में पहन लें, बाजू पे बांध लें। ठीक है, अगर आपके घर के अंदर परेशानी है, मुश्किलातें हैं, तो वो आपने
इस नक्श मुबारक को लिखकर फ्रेम करवा के अपने घर में उस जगह पे लगाना है कि जहाँ पे सबकी नज़र पड़ती हो। ठीक है, ये इस तरतीब से आपने लिखना है। अगर कारोबार का मसला है तो कारोबार वाली जगह पे आप इसको लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके हर मसले का हल इस नक्श मुबारक के अंदर मौजूद है। चाहे आपकी परेशानियां हैं, चाहे आपके घर के अंदर बीमारी है, चाहे आप बीमार हैं, किसी किस्म का भी कोई मसला है, तो अल्लाह के फजल करम से एक नक्श के साथ आपकी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आपको ज़हनी सुकून मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर हर वक्त परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस एक नक्श के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ वापस लौट आएंगी, आपकी ज़िंदगी बहार की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। आपको बहुत इस अमल के जो भी करेगा इंशाअल्लाह ताला वो खुद देखेगा कि इस अमल के कितने ज़बरदस्त किस्म के असरात हैं। तो ये था हमारा रूहानी अमल। इस अमल की इजाज़त जब भी आपने करना है तो इजाज़त लेना ज़रूरी है, इजाज़त लेकर आपने इस अमल को करना है। तो ये था हमारा रूहानी अमल। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर कर दें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।